देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रुख करते हैं राष्ट्र की बड़ी खबरों की तरफ। चिदंबरम ने क्यों कहा चीन का चंदा लौटाने से क्या चीन हमारी जमीन से हट जाएगा? राहुल ने क्यों कहा पीएम ने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है? इसके अलावा आज 21वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कितना हुआ इजाफा? देश से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठाए तो आज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस पर पलटवार किया। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि जेपी नड्डा आधा सच बताने में माहिर हैं। चिदंबरम ने ये भी कहा कि मान लीजिए फाउंडेशन 20 लाख रुपए लौटा दे तो क्या पीएम देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन एलएसी से कब्जे वाले जमीन से हट जाएगा? चीन घुसपैठ पर हमारे सवालों का जवाब दे। चिदंबरम के हमले पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित ने ट्वीट कर कहा कि मान लीजिए कि आपने उन सभी भ्रष्ट धन को वापस कर दिया जो आपने आईएनएक्स मीडिया से जमा किए थे, तो क्या अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगा? संबित ने घुसपैठ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पीएम ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, आप तथ्यों को सही समझे। राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में पांव पसा रहा है। मोदी सरकार के पास इसे रोकने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस महामारी से लड़ने के लिए अब मना कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था को तबाह करके रख दिया। बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की आभासी मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने ये बातें कही। जयशंकर ने कहा कि दुनिया भर में 4 लाख से अधिक मौतों ने जीवन के हर हिस्से को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज 21वें दिन भी पेट्रोल के दाम में 25 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसे और डीजल 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 21 दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 11 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए हैं। सीमा पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की जिसमें एक 17 साल की लड़की घायल हो गई। घायल लड़की को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जम्मू रेफर कर दिया गया। असम में लगातार भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात हैं। डिब्रूगढ़ जिले में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। डिब्रूगढ़ में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। उनकी बीमार मां को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में एनडीआरएफ की पहली बटालियन की एक टीम ने एक व्यक्ति को मौत के मुंह से बचाया। गुवाहाटी में खलीपारा में एक भारी कंक्रीट बोल्डर के नीचे एक शख्स फंसा हुआ था। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उस शख्स को बाहर निकाला। खलीपारा में ही भूस्खलन की वजह से एक घर ढह गया और एक ही परिवार के 3 लोग उसके मलबे में फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में पुलिस आतंकियों और ड्रग्स के काले कनेक्शन को लगातार बेनकाब कर रही है। मेंढर में पुलिस ने 1500 ग्राम हेरोइन बरामद की। बरामद हेरोइन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को नियंत्रण रेखा के पार भेजने के फिराक में थे ड्रग्स तस्कर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।